व्यक्ति अपने आदतों का गुलाम होता है, इसीलिए अच्छी आदतें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आदतें एक बार अच्छी बन जाए तो जीवन में सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए इसी उम्मीद और आशा के साथ हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, जो है नरेशन। नरेशन क्या है कि अगर मैंने आपसे कोई बात कही, मैंने आपसे कोई बात कही और आपने उसी बात को किसी तीसरे को कही, तो मैंने जो आपसे बात कही वो हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच, और जो बात मैंने आपसे कही थी उसी बात को आप किसी तीसरे को कहेंगे तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। यही है हमारा नरेशन। तो आइए पहले समझते हैं कुछ बेसिक रूल्स, ठीक है। ही सेड टू मी आई एम हेल्पिंग यू, ठीक है। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हेल्पिंग यू। डायरेक्ट स्पीच का दो पार्ट होता है, एक तो ये ही सेड टू मी, ठीक है, और एक दूसरा इन्वर्टेड कोमा के अंदर। इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और जो पार्ट कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही जो है रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना है। ही सेड टू मी आई एम हेल्पिंग यू। इसका इनडायरेक्ट क्या हो गया? ही टोल्ड मी दैट ही वॉज हेल्पिंग मी। सेड टू का टोल्ड हो गया, दैट आ गया, आई का ही हो गया, यू का मी हो गया, एम का वॉज हो गया। क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को समझना है कि कैसे कैसे जो है चेंजेस आते हैं। इन सब का स्पेसिफिक क्या है, रूल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेट टू के बदले टोल्ड यूज करना होता है। सेट टू के बदले टेल, सेट टू के बदले टोल्ड, ठीक है। और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाना होता है। यहाँ तक का बात कंप्लीट हो गया, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट खत्म। ये सभी जगह फॉलो होगा। सेट टू के बदले टोल्ड और कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, ठीक है। अब आते हैं इस पार्ट में। इस पार्ट में क्या होगा आप देख रहे होंगे, आई का ही बन गया, यू का मी बन गया। इसको छोड़ देते हैं अभी भाव को, पहले हम ये प्रोनाउंस को देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन हो, रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन हो तो उसको चेंज कैसे करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन हो, क्या हो, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, या फिर किसी का नाम, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। एस फॉर सब्जेक्ट, ये सन वाला फॉर्मूला बचपन में हम लोग को पढ़ाया गया होगा। अगर सेकंड पर्सन हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, इसका बात कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे
ही बन गया। यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, मी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या हो गया, मी हो गया। अगर यहाँ पे होता आई एम हेल्पिंग राम, राम किसी का नाम हो गया, तो यहाँ पे नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज। यही है हमारा सन का फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो गया होता है यहाँ पे, ही वॉज हेल्पिंग राम हो गया होता, ठीक है, या फिर ही वॉज हेल्पिंग। अब यहाँ पे इन सब का ऑब्जेक्टिव केस लगता, वो बात की बात है कि ही शी या फिर दे होता, तो इन सब का ऑब्जेक्टिव केस लगता, ही का हिम, शी का हर, दे का देम होता, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जगह पे जब प्रोनाउन जाएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मी, ठीक है, क्या है यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। अब आते हैं इस पोर्शन पे, वर्ब के पोर्शन पे। रूल्स तक पहुंचने के पहले हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं, तब हमको रूल्स को जो है वो समझने में आसानी होगी, यही मेरा तरीका है। ही सेज टू मी, सेज मतलब प्रेजेंट टेंस, तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट। अगर प्रेजेंट टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में लिख देंगे। ये आई एम इल मतलब कि प्रेजेंट टेंस में है, तो ही टेल्स मी दैट। अब लेकिन एस ओ एन वाला फॉर्मूला हर जगह लगेगा, ठीक है। फर्स्ट, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, तो क्या हो जाएगा, ही का सब्जेक्टिव केस ही, ही इसका अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, ही इज इल, ठीक। तो हमारा प्रेजेंट टेंस में नो चेंज इन टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो, तो नो चेंज इन टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ये हो गया हमारा पहला रूल, ठीक है। अब आते हैं अगले रूल की तरफ, उसके लिए भी हम एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं ही सेज टू मी था, इस बार हम सेड कर देते हैं, इसको पास्ट कर देते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम, उसी सेंटेंस को हम लिखते हैं इल, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सेड टू का बदले टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, एस ओ एन वाला फॉर्मूला ही। अब पास्ट में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये पास्ट में रहा तो यहाँ पे कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहा तो कौन कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा। अगर पास्ट में रहा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है वो हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में चेंज। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में चेंज, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज, ठीक। इस रूल के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में तो क्या हो जाएगा, एम का वाज, ही वाज इल, खत्म। दूसरे रूल को समझते हैं। अगर यहाँ पे होता ही सेड टू मी, मतलब पास्ट में था रिपोर्टिंग वर्ब, और ये अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखना है तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे ही इज
प्लेइंग क्रिकेट हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा हो गया। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? ही टोल्ड मी दैट ही, थर्ड पर्सन, नो चेंज। ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा? वॉज। इस पास्ट में, इस पार्ट में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मैं यही बोलना चाह रहा था। ठीक है, अब आते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल अपना कहता है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो क्या होगा? कुछ नहीं, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक, एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू मी राम हैज ईटन अ मैंगो। ठीक है, ही सेड टू मी राम हैज ईटन अ मैंगो। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। इफ अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। ही टोल्ड मी दैट राम हैड हो जाएगा, राम हैड ईटन अ, राम थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, इसीलिए उसमें कोई चेंज नहीं आया उसका केस में। ठीक, यही कहता है हमारा ये परफेक्ट वाला रूल। अब ये तो हो गया प्रेजेंट का बात। ठीक है, अगर सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो तो क्या होगा? क्या होगा? आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू मी राम एट अ मैंगो। ठीक, यही ना, यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या होगा? ही सेड टू के बदले टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट राम हैड ईटेन अ मैंगो। मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में रहा तो वो कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। ठीक, ठीक है। अब आता है बारी पास्ट कंटिन्यूअस का, कि पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा। तो आइए पहले एक एग्जांपल लिखते हैं। ही सेड टू मी सीता was singing a song। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस में है, क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट सीता हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद सीन्स या फॉर नहीं लगेगा। मतलब क्या समझ में आया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कंटिन्यूअस में था तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, विदाउट टाइम, मतलब टाइम तो इसमें मेंशन है नहीं। ठीक है, मतलब बस वही हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला फॉर्मूला ले लेगा। ठीक है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, यही है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का रूल।
अब आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या है कि अब तो कुछ बचा नहीं पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट का भी जो है वो चेंज होके क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट ही रह जाता है। पास्ट परफेक्ट का टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कॉमा इनटू कॉमा, राम हैड हेल्प्ड हिम। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट राम हैड हेल्प्ड हिम, सॉरी। ठीक, तो देखिए, पास्ट इंडिफिनिट का भी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का भी पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का भी कन्वर्ट होके क्या हुआ था, पास्ट परफेक्ट हुआ था। तो इसी बात को हम एक जगह लिखने के लिए जो है इसको हम नहीं मिटा रहे थे कि सबका रेस्पेक्टिवली पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। बट पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का भी पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में क्या है अपना, विल शैल, तो विल शैल, विल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना रहेगा। ठीक है, शैल का शुड हो जाएगा। ठीक है, मे का, इसको हम एक फ्रेश पेज में अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, आई विल डू इट नाउ। तो ही टोल्ड मी दैट आई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, विल का क्या हो जाएगा, पास्ट, वुड, विल का वुड हो जाएगा, ही विल डू इट नाउ, नहीं। दिस का दैट, हेयर का देयर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, हेंस का देंस, एगो का बिफोर, टुनाइट का दैट नाइट, कम का गो। अभी तक तो हम लोगों ने एफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो है वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सीखा है। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरोगेटिव्स में कैसे नरेशन हमारा चेंज होता है। ठीक है, तो ही सेड टू मी, डिड यू डू दिस वर्क। एक इंटरोगेटिव हमने यहाँ पे लिखा है जो हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बनता है, और दूसरा हमने WH वाला लिखा है। ठीक है, दोनों का टाइप अलग अलग है। हमने क्या बोला था आपसे कि सेड टू के बदले टोल्ड कर देना है और यहाँ पे फिर दैट लगाना है, बट वो एफर्मेटिव के लिए था। इंटरोगेटिव में क्या होगा, आइए देखते हैं। ही एफर्मेटिव में आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, दैट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब के थ्रू अगर क्वेश्चन बना है तो वहां पे दैट नहीं लगेगा, वहां पे इफ या फिर वेदर लगेगा, इफ या फिर वेदर। ठीक, उसके बाद इस पार्ट को जो है वो हमको एफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देना है। ये इंटरोगेटिव को हमको जो क्या करना है, एफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या था, डिड यू डू दिस वर्क, मतलब यू डिड दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ, यू क्या है हमारा, सेकंड सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू
ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है हमारा मी, ठीक है। मी किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आई का। यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट का जगह पे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे आई। इफ आई डिड, दिस का क्या हो जाएगा दैट, इफ आई डिड दैट वर्क, और यहाँ पे हो जाएगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फिर हम रूल्स को लिखेंगे। WH वाला कैसे बनेगा, शी, यहाँ पे ऑलरेडी आस्क्ड लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, शी आस्क्ड मी। WH वाले क्वेश्चंस में ना तो इफ लगेगा, ना तो वेदर लगेगा, और ना ही दैट लगेगा, डायरेक्ट WH। वाई, यहाँ पे WH वाले में रूल क्या होता है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमको, WH के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है उसको लाना है इस पार्ट में। तो यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट, यू। यू कौन सा है, प्रोनाउन का कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। तो मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का। यू क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्टिव केस यानी कि आई यूज होगा, ठीक। SON वाला फॉर्मूला, शी आस्क्ड मी वाई, आई, अब हैव का हो जाएगा हैड, याद है कि प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, वाई आई हैड डिस्टर्ब्ड मी। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो चेंज होगा सब्जेक्ट के, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का जगह पे है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज किया गया है आई का, तो शी का भी ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर, ठीक है। शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डिस्टर्ब्ड हर, फुल स्टॉप। तो देखने में बड़ा पेचीदा लग रहा है, बट उतना पेचीदा नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको चीजें जो है धीरे धीरे एग्जाम में, मतलब धीरे धीरे दिमाग में जो है वो सेट हो जाएंगी चीजें। तो रूल क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे कि इफ या फिर वेदर लगेगा हेल्पिंग वर्ब से जो बनता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा, इफ या वेदर, और WH वाले में क्या लगेगा, कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या होगा, ये जो इंट्रोगेटिव फॉर्म में था उसको हम लोग कन्वर्ट करके किस फॉर्म में ला दिए, एफर्मेटिव फॉर्म में, एफर्मेटिव फॉर्म में, किस फॉर्म में ला दिए, एफर्मेटिव फॉर्म में, ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करते हैं और अच्छे से। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, WH वाला है तो ही आस्क्ड मी वेयर के बाद हमारा सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा पहले, ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, यानी कि आई का ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, वेयर आई। अब आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगा यहाँ पे, पास्ट हो जाएगा तो वॉज होगा, ठीक है, वेयर आई वॉज गोइंग, फुल स्टॉप, ठीक है। ध्यान रहे इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, ठीक है। द टीचर सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, द टीचर आस्क्ड मी, हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बनाया तो क्या हो जाएगा, इफ यू, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का, तो क्या हो जाएगा आई, इफ आई
प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, इफ आई हैड फिनिश्ड योर, यानी कि माई, योर का भी क्या हो जाएगा, माई वर्क। इफ आई हैड, इफ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। यू सेड टू मी हाउ मच आई लव यू, यू आस्क्ड मी हाउ मच आई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि यू, हाउ मच यू लव का हो जाएगा लव्ड, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का जगह पर जाएगा मी, तो मी के फॉर्म में ही रहेगा, अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऑब्जेक्टिव केस में मी। ही, यू आस्क्ड मी हाउ मच यू लव्ड मी, फुल स्टॉप, ठीक है। आई सेड टू मोहन डिड यू रिमेंबर योर प्रॉमिस, हेल्पिंग वर्ब से बना है, इफ ये वेदर लगेगा। आई आस्क्ड मोहन इफ यू, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मोहन के लिए अब प्रोनाउन क्या होगा, ही, तो मोहन के लिए क्या हो जाएगा, मोहन आ जाएगा, लेकिन मोहन नहीं आएगा, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा मोहन का, ही। आई आस्क्ड मोहन इफ ही, क्यों नहीं आएगा यहाँ पे मोहन, क्योंकि यहाँ पे मोहन आ चुका है। प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि जब नाउन है तो इसको रिपीट ना किया जाए, इसीलिए यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यू जो है हमारा ऑब्जेक्टिव, मतलब सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मोहन के लिए हमारा क्या यूज होगा सब्जेक्टिव केस में, प्रोनाउन ही। आई आस्क्ड मोहन इफ ही, अब ये हमको दिख रहा है कि डिड है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। इफ ही हैड रिमेंबर्ड योर, मोहन क्या हो जाएगा, हिज प्रॉमिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो योर के लिए क्या हो जाएगा, ही का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा आपका, हिज हो जाएगा, हिज प्रॉमिस। वी सेड टू हिम डू यू गो टू स्कूल डेली, वी आस्क्ड हिम इफ यू, इसके लिए तो क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्टिव केस ही। इफ ही, डू है मतलब कि प्रेजेंट टेंस है, तो क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। इफ ही, तो गो का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वेंट। इफ ही वेंट टू स्कूल डेली, वी आस्क्ड हिम इफ ही वेंट टू स्कूल डेली। यू सेड टू मी आर यू गोइंग टू पटना टुडे, यू asked me if you, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्टिव केस आई। इफ आई, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो इफ आई वॉज गोइंग टू पटना, टुडे के लिए क्या हो जाएगा दैट डे, ठीक है। संजय सेड टू मी विल यू हेल्प देम, बनाते हैं और समझते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। संजय आस्क्ड मी, हेल्पिंग वर्ब से बना है, तो इफ यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी, इसका सब्जेक्टिव केस आई। इफ आई, विल का क्या हो जाएगा वुड, इफ आई वुड हेल्प देम, ठीक है।
विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, इन सबके संग भाव का हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहता है, इसीलिए यहाँ पे भाव के फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। राम सेड टू श्याम, राम आस्क्ड श्याम व्हाट, डब्ल्यू से बना यहाँ पे तो इफ वेदर नहीं लगेगा तो सीधा आ जाएगा व्हाट। अब यहाँ पे हेल्पिंग में पहले नहीं आएगा, क्या आएगा पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, क्या है योर नेम। तो योर मतलब सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू श्याम, तो श्याम के लिए क्या लगेगा यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव, श्याम के लिए क्या हो जाएगा हिज, व्हाट हिज नेम, व्हाट हिज नेम। अब इसका क्या हो जाएगा वॉज पास्ट फॉर्म, व्हाट हिज नेम वॉज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राम आस्क्ड श्याम व्हाट हिज नेम वॉज। सुमन सेड टू हर फादर, सुमन आस्क्ड हर फादर, आगे क्या है डब्ल्यू एच, सीधा आ जाएगा डब्ल्यू एच, वाई डिड यू नॉट कम, डिड यू, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्या है हर फादर, तो फादर के लिए क्या लगेगा यहाँ पे प्रोनाउन ही, वाई ही, डिड है इसका मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट है तो ये क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, वाई ही हैड नॉट, वाई ही हैड नॉट कम। यस्टरडे का क्या हो जाएगा द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। ठीक, आइए देखते हैं अगले टाइप्स को, यानी कि इंपरेटिव्स। पैसिव वॉइस में हम लोगों ने पढ़ा था वॉइस में इंपरेटिव्स का, वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, कुछ मिलता जुलता रूल है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दिखे तो वहां पे क्या करना है मेरे को, सेड टू के बदले ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, इसका यूज करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मास्टर सर्वेंट को बोल रहा है मतलब ऑर्डर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। यहाँ पे क्या लगेगा इंपरेटिव में टू, इंपरेटिव में क्या लगेगा टू। ठीक है, इफ वेदर दैट कुछ नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा टू। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, सेड टू के बदले ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, फिर टू, बस पूरा उतार देना है एज इट इज, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, लेकिन इसमें वो अगर SON वाला फॉर्मूला हर जगह लगेगा। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोनाउन रहा तो उसको हम लोग फिर अकॉर्डिंगली चेंज यहाँ पे करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन का कोई बात ही नहीं है इसीलिए उतार दिए। ठीक, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट राइस। द डॉक्टर क्या करता है हमको एडवाइस देता है, तो क्या हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट ठीक है, तो अब डू तो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, पहले नॉट आएगा, नॉट टू ईट राइस। ठीक, एक तो ये तरीका हुआ, या फिर उसने डॉक्टर ने बोला कि चावल मत खाना, या फिर डॉक्टर ने चावल खाने से मना किया, तो मना करने के लिए क्या यूज करते हैं फॉरबेड। तो अगर निगेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो तो हमको कैसे बनाना रहेगा उसको, वहां पे ऐसे बना सकते हैं या फिर फॉरवर्ड का यूज करके यहां से निगेटिव हटा देंगे, जैसे द डॉक्टर फॉरबेड, फॉरबेड द पेशेंट, नॉट हट गया, टू ईट
राइस। ठीक है, द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट टू ईट राइस। फॉरबेड में ही क्या है, वो नॉट छिपा हुआ है। टीचर ने बच्चों को मना किया, द टीचर फॉरबेड। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ही सेड टू मी डू नॉट डिस्टर्ब मी। ठीक है, आइए बनाते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ही सेड टू मी डू नॉट डिस्टर्ब मी, उसने मुझसे कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ही फॉरबेड मी टू डिस्टर्ब मी। ऑब्जेक्ट की जगह पर है, लेकिन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, ही फॉरबेड मी टू डिस्टर्ब हिम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही suggested me not to, ठीक है, not to disturb him। ठीक, he said to us do not eat unripe fruit as it will harm you। क्या हो जाएगा, he forbade us to eat unripe, ठीक है, नॉट हट जाएगा, टू ईट अनराइप फ्रूट एज इट, थर्ड पर्सन नो चेंज, एज इट। अब देखिए यहाँ पे सेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म विल का वुड, एज इट वुड हार्म यू, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो अस वी का ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस ही यूज हो रहा है क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अस का अस ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एज इट वुड हार्म अस, he forbade us to eat unripe fruit as it would harm us। they said to me let us see your hole। लेट वाले को कैसे बनाएंगे, लेट वाले में should का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम told me, वैसे ही they told me that। ठीक है, इसमें वही पुराना वाला तरीका। ठीक, ये इंपेरेटिव का पार्ट ही है, बट इसमें टोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे दैट लगेगा, they told me that they, अस क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो दे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ही रहेगा, दैट दे शुड। ठीक है, दे शुड सी योर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो योर का क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, दे शुड सी माई हॉल। ठीक है, लेट अस सी योर हॉल, दे शुड सी माई हॉल, लेट अस प्ले वेल, दे शुड प्ले वेल। ठीक है, बस यही चलेगा, दे शुड। ठीक है, लेट अस दे शुड, लेट देम दे शुड। ठीक, आई सेड टू वीरेंद्र लेट मी नो योर सीक्रेट, तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड वीरेंद्र दैट मी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमेशा पहली बात तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ठीक है, ठीक, इससे मतलब नहीं रहेगा, जब सब्जेक्ट यहाँ पे होगा यहाँ पे तो सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, क्योंकि लेट हट गया है। लेट के संग जो क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, देखिए। ठीक है, लेकिन जब लेट हट गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का जगह पे सब्जेक्टिव केस ही रहेगा। ठीक, आई टोल्ड वीरेंद्र दैट आई शुड, कुछ नहीं करना है, बस शुड,
सब्जेक्टिव केस प्लस शुड, आई शुड नो योर, किसका, वीरेंद्र, आई शुड नो हिज सीक्रेट, ठीक है। ये जो मैंने बोला योर वीरेंद्र नहीं, रूल के अकॉर्डिंग बोला मैंने, ठीक है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। वीरेंद्र के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज। नागमणि सेड टू अस, लेट मी नो द फैक्ट बिहाइंड इट, लेट मी नो द फैक्ट हिडन बिहाइंड इट, नागमणि, बाप रे, नागमणि टोल्ड अस दैट, अब नागमणि के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, शी, दैट शी शुड नो द फैक्ट हिडन बिहाइंड इट, ठीक है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, लेट मी नो अबाउट योर प्रोग्रेस, द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट दैट, डॉक्टर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोनाउन ही, दैट ही शुड नो अबाउट योर, किसका, योर सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट पेशेंट, तो क्या हो जाएगा पेशेंट के लिए हिज, लेट दैट ही शुड नो अबाउट हिज प्रोग्रेस, ठीक है। तो लेट वाला ऐसे बनता है, ठीक, सब्जेक्टिव केस के संग शुड लगा के, ओके। आइए देखते हैं अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। मतलब किसी के लिए ब्लेसिंग देना या फिर किसी को बिड करना या फिर किसी को बुरा कहना, किसी को श्राप देना, ठीक है। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमको आशीर्वाद दे रहा है, ही ब्लेस्ड मी, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ही ब्लेस, विश, बिड, ठीक है। तो जब आशीर्वाद देने की बात हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ब्लेस का यूज करते हैं, ठीक है। ही ब्लेस्ड मी दैट यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे, ठीक है, इसको बाद में यूज करेंगे, पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। यू के बदले क्या हो गया, मी का सब्जेक्टिव केस आई, दैट आई, सेड है पास्ट है तो मे का पास्ट फॉर्म माइट, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप, ठीक है। सेड टू के बदले ब्लेस्ड, ठीक है, उसके बाद फिर दैट लगा के वैसे ही सेंटेंस को क्या करना है, एफर्मेटिव कर देना है, ठीक है। दे सेड लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जिसमें कि मे का हेल्प न लिया गया हो, ऐसा कुछ कहा गया हो, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, प्रे टू गॉड, ठीक है। क्या यूज करेंगे, दे प्रेड, ठीक है। इन्होंने इंडिविजुअली किसी को नहीं कहा है, इन्होंने वहां पे सबने चिल्ला के कहा, सबने भगवान से ये दुआ की, दे प्रेड टू गॉड दैट देयर प्राइम, दैट देयर प्राइम मिनिस्टर शुड लिव, ठीक है, दैट देयर प्राइम मिनिस्टर शुड लिव लॉन्ग, ठीक है। मतलब प्रेड टू गॉड शुड, ठीक है, दे प्रेड टू द गॉड दैट देयर प्राइम मिनिस्टर शुड लिव लॉन्ग, मतलब उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की कि उनका प्रधानमंत्री बहुत दीर्घ आयु होने चाहिए। दे सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, दे, उन्होंने मेरे लिए अच्छी कामना की, दे विश्ड मी, ठीक है, दे विश्ड मी दैट आई, सेड है तो मे का क्या हो जाएगा पास्ट फॉर्म, दैट आई माइट प्रॉस्पर
इन योर का क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट तो क्या है, मी। तो मी का हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई। ठीक है, दे सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, क्या हो गया, दे विश्ड मी दैट आई माइट प्रॉस्पर इन माई लाइफ। ठीक है, ब्लेस या फिर विश यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जिसमें कि हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो उस केस में हमको शुड का इस्तेमाल करके बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमको सब्जेक्ट निकाल के उसको शुड के हिसाब से फिर वर्ब लगाना चाहिए। ठीक है, ही सेड टू मी मे कांग्रेस लिव लॉन्ग, ही विश्ड मी दैट, हमारा थर्ड पर्सन कुछ देखना नहीं है, दैट कांग्रेस माइट लिव लॉन्ग। ठीक, he wished me that Congress might live long. He said to Mohan, may you ruin. Ruin का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। तो मतलब किसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी को श्राप दे रहे हैं, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, कर्स। ठीक है, क्या यूज करेंगे, कर्स। तो कर्स का क्या हो जाएगा, कर्स्ड। ही कर्स्ड मोहन दैट यू, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू मोहन, तो मोहन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोनाउन, दैट ही मेक अ माइट, दैट ही माइट रूइन। ठीक है, ही सेड टू मोहन मे यू रूइन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव, सॉरी पैसिव नहीं, इनडायरेक्ट। ही कॉस्ट मोहन दैट, अकॉर्डिंगली यहाँ पे ही हो गया, मेक अ माइट, ही माइट रूइन। ठीक है, कॉस्ट। वी सेड टू हिम मे यू डाई, मर जाओ। ठीक है, इसी को श्राप दे रहा है, यहाँ पे भी क्या होगा, कॉस्ट यूज होगा। वी कर्स्ड हिम दैट यू, अकॉर्डिंगली इसके क्या हो जाएगा यहाँ पे ही, सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम का ही, दैट ही माइट डाई। वी कास्ट हिम दैट ही माइट डाई। आइए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें हम लोग अपना अत्यधिक खुशी या फिर दुख जो हम लोग अपना व्यक्त करते हैं। ही सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ये कैसे बनता है, अगर खुशी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट वी, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंगली इसके तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही के बदले दे। ठीक है, दैट दे हैव है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे क्या है, पास्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। दैट दे हैड won द मैच। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, अगर ऐसा दिखे हुर्रे, अलास, ब्रेवो, ठीक है, सबका अलग अलग लगेगा। यहाँ पे अगर हुर्रे दिखे, खुशी की बात हो, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय यूज करना है। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, फिर दैट, उसके बाद अपना कंटिन्यू रहेगा। शी सेड अलास वी कांट अचीव सक्सेस, दुख की बात है, तो यहाँ पे क्या होगा, ही नहीं, शी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। ठीक है, जहां दुख की बात हो तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, दैट वी क्या हो जाएगा, दे, दैट दे, ये भी पास्ट है तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड, दे कुड नॉट अचीव, दैट दे कुड नॉट अचीव सक्सेस। शी सेड alas we can't achieve success, she exclaimed with sorrow that they couldn't achieve success। अच्छा, आप किसी को शाबाशी देना, तो शाबाशी देने में क्या कहेंगे हम लोग, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ब्रेवो यू हैव फॉट वेल, तो यहाँ पे क्या होगा, द कैप्टन applauded applauded द सोल्जर्स। ठीक है, सेट टू द सोल्जर्स, सेट टू के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा, applauded। ठीक है,
शाबाशी देना। द कैप्टन अपलाउडेड सोल्जर्स, क्या कहते हुए अपलाउड किया, तुमने बहुत अच्छा लड़ा। बाई सेइंग दैट, अपलाउडेड बाई सेइंग दैट, अपलाउडेड बाई सेइंग दैट यू, अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट क्या है, सोल्जर्स, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, दे। दैट दे हैव का क्या हो जाएगा, पास्ट, हैड। दैट दे हैड फॉट वेल। देखिए एक बार, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, ब्रेवो यू हैव फॉट वेल। क्या हो गया इसका इंडायरेक्ट, द कैप्टन अपलाउडेड द सोल्जर्स बाय सेइंग दैट दे हैड फॉट वेल। दे हैड, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला गया, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, पास्ट टेंस है, ठीक है। दैट दे हैड फॉट वेल, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर किसी का शाबाशी दिया जा रहा हो तो उसमें क्या होगा, अपलाउडेड यूज होगा। अगर खुशी की बात हो तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय यूज होगा। अगर दुख की बात हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो यूज होगा। ही सेड टू मी, अलास ही डाइज। ही exclaimed he exclaimed with sorrow and told me that he died, past form, ठीक है। दुख की बात है, he said to me hello you come, मतलब वाह तुम आ गए। he exclaimed with joy and told me that you, accordingly object क्या हो जाएगा, you के बदले I, that I, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, दैट आई केम। He said to me, bravo, you made a capital game, तो क्या हो जाएगा, he applauded me by saying that you, accordingly object क्या हो जाएगा, I, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई, ये पास्ट इंडिफिनिट है तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, दैट आई हैड मेड अ कैपिटल गेम, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल्स जितना हम लोग बनाएंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होते चला जाएगा। जो भी हमारा मन में डाउट होगा वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ही सेड टू मी, आई एम रूइंड, क्या हो जाएगा इसका, ही एक्सक्लेम्ड विथ sorrow and said that, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा ही, एम का वॉज, ठीक है, ही के लिए पास्ट में वॉज, रूइंड, ठीक है। ही सेड टू मी, आई एम रूइंड, he exclaimed with sorrow and said that he was ruined. He said, fee fee you are cheat, fee fee you are cheat, मतलब अफसोस तुम धोखेबाज निकले। तो he exclaimed with regret, ठीक है, अफसोस करना। he exclaimed with regret and said that, he exclaimed with regret and said that, सेकंड पर्सन, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे, ही, ठीक है, कुछ ना हो तो ही, एंड सेड दैट ही was, you are a cheat, he was a cheat,
he exclaimed with regret and said that he was cheat. अफसोस जहां पे हो वहां पे regret. The teacher said, "Lo, he has come." मतलब आश्चर्य में, पॉजिटिवली सरप्राइज होना, मतलब खुशी वाला जो आश्चर्य होता है उसमें हम लोग लो, तो क्या हो जाएगा? द टीचर exclaimed with surprise, ठीक है, and said that he, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, हैज का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, हैड, ही हैड कम। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी में कितना वैरायटी है। एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सोरो, एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, ठीक है, applauded by saying that, ठीक है। तो ये सब क्या है? वैराइटीज है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। शी सेड, शेम यू आर कनिंग, मतलब वही अफसोस वाली बात। शी एक्सक्लेम्ड विथ regret and said that, जब पर यहाँ पे कुछ ना हो हमारा ऑब्जेक्ट तो वहां पे हम क्या कर देंगे? थर्ड पर्सन ही लगा देंगे, दैट ही वॉज कनिंग, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी जो है वो अकॉर्डिंगली रूल्स के चेंज होगा, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जिनमें हमको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं करना है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। कब कब नहीं होगा? उसमें पहला जो टाइप है वो है हमारा, अगर सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है या फिर कोई हैबिचुअल फैक्ट रहता है तो उस केस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज पूरब से उगता है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, मतलब ये क्या है? एक हैबिचुअल फैक्ट है, मतलब ये एक आदत है कि कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं। तो ये कैसे बनेगा? ये कुछ ऐसे बनेगा, ही टोल्ड मी, सब होगा अकॉर्डिंगली। यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पास्ट इंडिफिनिट, बट नहीं, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रहेगा। ही टोल्ड मी दैट, केवल टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सारा वो सन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। आई सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। यहाँ पे भी पास्ट होना चाहिए था बट पास्ट नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? यहाँ पे सेड टू नहीं है तो सेड ही रह जाएगा। आई सेड दैट डॉग्स बार्क, कोई चेंज होगा टेंस में, ठीक है। टेंस में नो चेंज। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। देखिए, द प्रिंसिपल सेड गांधी जी डाइड इन 1948, ये क्या है? ये डाटा है, ये एक फैक्ट है, ठीक। इसका भी कोई वॉइस चेंज नहीं होगा। द प्रिंसिपल सेड दैट गांधी जी डाइड इन 1948, ठीक है। अगर रूल के अकॉर्डिंग बात करते तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए था, गांधी जी हैड डाइड होना चाहिए था, बट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये एक डाटा है। द टीचर सेड, ये सबको पता है तो ये एक तरह का क्या हो गया? एक यूनिवर्सल, एक डाटा है। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, ठीक है। अर्थ राउंड नहीं है, फिर भी ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ क्या है? राउंड है, ठीक है। साइंटिफिकली अर्थ राउंड नहीं है। द टीचर
सेड दैट द अर्थ इज राउंड। सेकेंड जो टाइप है अपना जिसका टेंस में कोई चेंज नहीं होता है वो है अनरियल कंडीशन या फिर कोई इमेजिनरी सिचुएशन। मतलब आपने पढ़ा होगा टेंस में कि अनरियल कंडीशन, एज इफ, एज दो, इफ, आई विश, इट इज टाइम, इफ ओनली, इट इज हाई टाइम, इन सब के संग जो है पास्ट टेंस का यूज होता है, लेकिन ये बात प्रेजेंट की करते हैं। ठीक है, मतलब ये सब क्या है, इमेजिनरी सिचुएशन के लिए है कि ऐसा घटा नहीं बट काश के ऐसा होता। ठीक है, जैसे इट इज टाइम का मतलब कि अभी तक हो जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं हुआ है, बात प्रेजेंट में ही हो रही है। ठीक है, ये घटना घटी नहीं है, इसीलिए ऐसे टेंसेस का जो है हमको, ऐसे सेंटेंसेस का जो है हमको टेंस चेंज नहीं करना रहता है, एज इट इज उतार देना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आई विश को हटा के क्या करना पड़ेगा मेरे को, शी विश्ड दैट शी वेयर अ क्वीन। ठीक है, आई विश के संग पता है हमको कि वेयर लगता है। ठीक है, विश के संग क्या लगता है, वेयर लगता है। तो शी विश्ड दैट शी वेयर अ क्वीन, यहाँ पे टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे नवनीत सेड इट इज टाइम आई ओपनड द क्लब, मतलब मेरे को अभी तक एक क्लब खोल लेना चाहिए था लेकिन मैं नहीं खोला हूँ। ठीक है, तो नवनीत सेड दैट, उतार देंगे पूरा, इट इज टाइम, बट एस ओ एन वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा नवनीत के लिए प्रोनाउन यहाँ पे ही, यहाँ पर जैसे मैंने आई के लिए शी यूज किया था फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी, वैसे ही इट इज टाइम ही ओपनड द क्लब। ठीक है, इन सारे वर्ड्स को आप नोट कर लीजिएगा, ये सब इंडिकेटर्स हैं, ये बताएंगे कि हमको अगर ऐसा दिख जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो हमको उसका टेंस चेंज नहीं करना है। तीसरा जो टाइप है अपना, वो पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम लोग रूल पे आएंगे। अजय सेड व्हेन आई सॉ देम दे वेयर रीडिंग, तो इसका अगर हम लोग इनडायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सबका टेंस अगर हम चेंज करेंगे तो पूरा सेंटेंस का जो सेंस है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा इंडिकेटर दिखे व्हेन, व्हाइल, एज सुन एज, टाइम बताने के लिए टाइम इंडिकेटर्स अगर हो, टाइम के लिए अगर ये इंडिकेट यूज किया गया हो इंडिकेटर एज सुन एज, व्हेन या फिर व्हाइल, तो उस केस में हमको जो है उसका टेंस एज इट इज रहने देना है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अजय सेड व्हेन आई सॉ देम दे वेयर रीडिंग। ठीक है, मतलब ये टाइम के सब क्या है, क्लॉजेस है। ठीक है, तो अजय सेड दैट व्हेन आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अजय के लिए क्या हो जाएगा प्रोनाउन ही, व्हेन ही सॉ देम दे वेयर रीडिंग। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए जब वो काम कर रही थी ऑफिस में उस समय वो पंक्चुअल थी। ठीक है, तो ये टाइम बता रही है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। शी सेड दैट व्हेन सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, व्हेन शी वाज वर्किंग इन द, शी वाज वर्किंग इन द ऑफिस, यहाँ पे अगेन शी वाज पंक्चुअल। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीसरा टाइप कि जिनका हमारा टेंस में कोई चेंज नहीं करना रहता है। अब कुछ टाइप्स बचे हैं जो कि मतलब मिसलेनियस, मतलब कि मिक्स्ड टाइप। ठीक है, अभी तक तो सारे मतलब ग्रुप्स वाले टाइप्स थे, अब कुछ जो स्पेशल है उनको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच में जो है हमको ऑब्जेक्ट ढुका हुआ मिलता है। ठीक है,
ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में हमको छिपा हुआ मिलता है, तो उस केस में क्या करना रहता है, उसको बाहर निकालना रहता है। जैसे शी टोल्ड मोनू दैट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दैट शी वांटेड टू, वांटेड हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेड है। शी वांटेड टू हेल्प, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मोनू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनू के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस, मोनू के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही, उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मोनू दैट शी वांटेड टू हेल्प हिम, देखिए शी सेड मोनू आई वांट टू हेल्प यू, ठीक है, इसमें हमारा छिपा हुआ, द पीएम सेड टू द पब्लिक, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई नीड योर वोट फॉर द बेटर फ्यूचर। अब ये कैसे होगा, इसमें देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन ढुका दिया है, ठीक है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा मेरे को, तो क्या होगा, उसने पब्लिक को संबोधित किया एज अ लेडीज, एज लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्या हो जाएगा, द पीएम addressed, the PM addressed ADDRE the PM addressed the public, said to के बदले address, as ladies and gentlemen, ठीक है, as ladies and gentlemen, and अब उसने कहना शुरू किया, and said that फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, द पीएम के लिए क्या हो जाएगा, ही, एंड सेड दैट ही नीडेड योर, पब्लिक का देयर हो जाएगा, एंड नीडेड देयर वोट फॉर बेटर फ्यूचर। The PM addressed the public as ladies and gentlemen and said that he needed past में हो जाएगा क्योंकि past है, he needed their vote for the better future। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं, उनको हटा देते हैं, वो फालतू होते हैं, अगर हम बोले तो आम भाषा में, जैसे रानी सेड वेल सनी आई वांट टू गो नाउ, ठीक है, वेल, ओके, यू सी, यू नो, इन सब वर्ड्स को क्या करेंगे हम इनडायरेक्ट में हटा देंगे। तो यहाँ पे रानी सेड वेल सनी, तो यहाँ पे देखिए सनी क्या है, छिपा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है इसका छिपा हुआ है, सनी अंदर में है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, रानी सेड टू सनी, मतलब रानी टोल्ड सनी दैट, वेल हटा दीजिए, आई वॉन्ट टू गो नाउ, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी अकॉर्डिंग टू रानी, रानी के लिए क्या लगेगा यहाँ पे प्रोनाउन शी, रानी टोल्ड सनी दैट शी वांट, पास्ट फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो क्या हो जाएगा, वांटेड, शी वांटेड टू गो, नाउ का क्या हो जाएगा इंडायरेक्ट में देन, शी वांटेड टू गो देन। नीना सेड टू मी ओके यू कैन री राइट एज यू लाइक, तो यहाँ पे है, बाहर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीना टोल्ड मी दैट, ओके हटा दीजिए, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, दैट आई, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, दैट आई कुड री राइट एज, अगेन सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एज आई लाइट, ठीक है, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर वर्ब है, तो सब्जेक्ट के बाद ही जो है वर्ब यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए यहाँ पे भी आई का सब्जेक्टिव केस आई यूज होगा। आइए देखते हैं कुछ नया टाइप, शी सेड टू मी कैन यू सिंग,
एंड आई सेड यस। यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच है, एक ये रहा शी सेड टू मी कैन यू सिंग, फिर यहाँ पे एंड आई सेड यस। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमको कैसे कन्वर्ट करना रहेगा? तो पहले इसको देखते हैं कि शी सेड टू मी कैन यू सिंग, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड मी इफ हो गया सेकंड सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। इफ आई, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, इफ आई कुड सिंग हो गया। यहाँ पे फुल स्टॉप हमको नहीं देना है, कंटिन्यू करना है। एंड आई सेड यस, क्या हो जाएगा? एंड आई रिप्लाइड, मैंने हाँ में जवाब दिया, एंड आई रिप्लाइड इन एफर्मेटिव। अगर यहाँ पे होता नो तो क्या हो जाता है यहाँ पे? इन निगेटिव। ठीक है, शी सेड टू मी कैन यू सिंग, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड सिंग, एंड आई सेड यस, एंड आई रिप्लाइड इन एफर्मेटिव। अगर नो होता तो आई रिप्लाइड इन निगेटिव। आइए इसको देखते हैं। आई सेड टू हर विल यू गो टू गोवा टुमारो, एंड शी सेड नो। तो आई आस्क्ड हर इफ सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हर, हर का सब्जेक्टिव केस शी, इफ शी विल का पास्ट फॉर्म वुड, इफ शी वुड गो टू गोवा टुमारो के लिए क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे, एंड शी रिप्लाइड इन निगेटिव, एंड शी रिप्लाइड इन निगेटिव। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ये सब मतलब मिसलेनियस कुछ टाइप्स हैं, इनको देखते चलना है एक एक करके। द स्टूडेंट सेड सर मे आई कम इन, सर दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसे केसेस में क्या करना रहेगा? अगर कोई सर या मैडम यूज किया हो तो क्या करेंगे उसमें? आइए देखते हैं। द स्टूडेंट, यहाँ तो परमिशन ले रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट आस्क्ड, सर के लिए क्या करेंगे यहाँ पे? रिस्पेक्टफुली, द स्टूडेंट आस्क्ड रिस्पेक्टफुली इफ, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है अपना? यहाँ पे फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, द स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगा? प्रोनाउन ही। इफ ही, मे का पास्ट फॉर्म, इफ ही माइट, कम का क्या हो जाएगा? गो, इफ ही माइट गो इन, तो क्या बन गया अपना? द स्टूडेंट आस्क्ड रेस्पेक्टफुली, सर या फिर मैडम दिखे तो उसके लिए रेस्पेक्टफुली, इफ ही माइट गो इन। वैसे इसको देखते हैं। रानी सेड टू मी सर आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो यहां पर तो पूछ नहीं रही, बता रही, तो क्या हो जाएगा? रानी टोल्ड मी रेस्पेक्टफुली दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रानी के लिए क्या हो जाएगा? प्रोनाउन शी। इफ दैट शी, अब यहाँ पे पास्ट है तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। इफ शी, दैट शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, रानी टोल्ड मी रेस्पेक्टफुली दैट शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो रानी के लिए क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव हर। ठीक है, हर होमवर्क। अगला जो टाइप है अपना वो है मस्ट से। अगर हमारा मस्ट मॉडल से अगर कोई सेंटेंस दिखता है तो उसको हम लोग कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, मस्ट का यूज दो जगह पे होता है। एक होता है
कि मतलब हमारा मोरल ड्यूटी बताने के लिए होता है, ठीक है, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए होता है, ठीक, या फिर कोई हमारा फ्यूचर का कोई मतलब कंपलसरी कोई प्लानिंग बताने के लिए होता है। तो अगर मोरल ड्यूटी या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए हो तो वहां पे हमको मस्त को मस्त ही रहने देना होता है, ठीक है। आइए पहले एग्जाम्पल समझते हैं, फिर अपने आप ये रूल्स हमको समझ में आ जाएगा। जैसे इसको पढ़ते हैं, द वर्कर सेड वी मस्ट ईट टू लिव। ये बात एकदम सच है कि हमको जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक तरह का ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, बिना खाए कोई जिंदा नहीं रह सकता है। आप इसको पढ़िए, रानी सेड आई मस्ट गो टू पटना टुमारो। क्या इसमें कोई मोरल ड्यूटी है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पटना नहीं जाएगी तो मर जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये उसका फ्यूचर का कोई कंपलसरी कोई प्लानिंग है, ठीक है। वैसे ही सोहन सेड वी मस्ट हेल्प द पुअर। ये क्या है, एक तरह का हमारा नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है, ठीक है। जैसे हमको अपने तिरंगे की इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर ट्राई कलर। शी सेड आई मस्ट वेट फॉर माई टीचर, ठीक है। टीचर के लिए वेट करना क्या है, एक तरह का कोई कंपल्सन है, ठीक है। यहाँ पे कोई मोरल ड्यूटी या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात नहीं है। तो कैसे बनेगा, दोनों अलग अलग टाइप का। तो अगर मोरल ड्यूटी रहता है तो वहां पे मस्ट का मस्ट ही रहेगा। द वर्कर सेड दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू वर्कर, तो वी के लिए क्या हो जाएगा, दैट, दे मस्ट ईट टू लिव, ठीक है। ये कैसे बनेगा, रानी सेड आई मस्ट गो टू पटना टुमारो। रानी सेड दैट, यहाँ पे सेड टू नहीं है तो सिर्फ सेड ही रहेगा। सेड टू होता तो टोल्ड होता। रानी सेड दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी। ये बात हो रही है फ्यूचर की, मतलब फ्यूचर में जाती तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी मस्ट गो, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे विल होता, ठीक है। तो विल का पास क्या हो जाएगा, वुड। शी वुड हैव टू, क्या लग गया हमारा, वुड हैव टू, शी वुड हैव टू गो टू पटना द नेक्स्ट डे, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। शी सेड आई मस्ट वेट फॉर माई टीचर, ठीक है। सी सेड दैट, उस समय उसको वेट करना चाहिए था, यहाँ पे कोई फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शी हैड टू वेट फॉर माई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर हर टीचर। तो क्या समझ में आया कि जहाँ पे कंपल्सन हो वहां पे हमको, अगर बात फ्यूचर की हो रही हो, अगर कोई फ्यूचर इंडिकेटर दिखे तो वहां पे हमको क्या यूज करना है, वुड हैव टू। और अगर बात फ्यूचर की नहीं हो तो वहां पे क्या यूज करना है हमको, हैड टू, ठीक है। अगर यहाँ पे पास्ट रहा तो, अगर यहाँ पे सेज होता तो क्या होता, तब यहाँ पे, अगर यहाँ प्रेजेंट रहा होता तो यहाँ पे क्या होता, हैज टू होता, ठीक है। फ्यूचर रहा, फ्यूचर की बात हो तो क्या यूज होगा वहां पे, विल का क्या हो जाएगा, वुड हैव टू, ठीक है। अगर यहाँ पे सेज रहा तो हैज टू, और यहाँ पे अगर सेड रहा तो क्या हो जाएगा, हैड टू, ठीक है। यहाँ पे भी अगर सेज रहता और फ्यूचर की बात फिर होती तो यहाँ पे क्या होता, विल हैव टू होता, ठीक है।
अच्छा, इसको देख लेते हैं। सोहन सेड वी मस्ट हेल्प द पुअर। सोहन सेड वी मस्ट हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा? सोहन सेड दैट, फिर अकॉर्डिंग टू सोहन, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? वी की जगह पे दे, दैट दे मस्ट हेल्प द पुअर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, इससे एरर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बात हो रही होगी मोरल ड्यूटी की, और उसमें यूज कर दिया होगा आपका विल हैव टू, या फिर हैज टू, या फिर हैड टू। ठीक, तो हमको पढ़ के समझना रहेगा कि अगर मस्ट है, मतलब अगर मोरल ड्यूटी की बात हो रही है वहां पे, तो वहां पे क्या होना चाहिए? मस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हमने नरेशन के लगभग सारे रूल्स देख लिए, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम नरेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।